हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस अकेडमी में। और आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए अपने एक और नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। और आज हम इसमें कवर करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम कोलन भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो लार्ज इंटेस्टाइन की सबसे बात करते हैं तो ये दिस इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। इसका मतलब यह है कि ये लगभग ये 1.5 मीटर लंबी होती है। और ये स्टार्ट होती है आपकी कहाँ से? सीकम से। सीकम जो मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट ऑफ द आपके कोलन का रहता है। और ये कहाँ पाया जाता है? पाया था आपके इलियक फोसा में। और कहाँ से कहाँ तक? टर्मिनेशन एट द रेक्टम एंड एनल कैनाल डीप इन द पेल्विस। तो कहाँ तक? रेक्टम और एनल कैनाल तक ये पाई जाती है। कहां से कहां तक? सीकम से लेकर और रेक्टम एनल कैनाल तक। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इट इज द लूमेन अबाउट 6.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। डायमीटर जो रहेगा वो रहेगा 6 से 6.5 सेंटीमीटर के आसपास। और लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो नोन एज कोलन, हम इसे कोलन भी कहते हैं। और इट इज एक्सटेंड फ्रॉम इलियोसिकल वॉल टू द एनस। इट इज कंसिस्ट 7 पोर्शन। इसका मतलब यह है कि ये कहां से कहां तक पाई जाती है? ये पाई जाती है कि इलियोसिकल वॉल से लेकर कहां तक? एनस तक। और इसमें जो इसके पार्टीशन होते हैं, उसके पार्ट होते हैं, वो लगभग आपके 7 होते हैं। तो चलिए जानेंगे कि करके इसके पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पार्ट्स की काउंटिंग करते हैं। सबसे पहला सीकम विद अपेंडिक्स, उसके बाद असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग ट्रांसवर्सिस कोलन, डिसेंडिंग कोलन, उसके बाद रहेगा सिग्मोइड कोलन, रेक्टम और एनस। चलिए एक करके जानते हैं। सबसे पहले रहेगा हमारा जो पार्ट रहेगा कोलन का, वो रहेगा सीकम विद अपेंडिक्स। देखिए, द डायलेटेड रीजन विच हैज अ ब्लाइंड एंड इंफीरियरली। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो सीकम है वो एक क्या है? डायलेटेड रीजन है। दूसरा क्या है कि इंफीरियरली वो पूरी तरह से ब्लाइंड होता है, किसी भी प्रकार की ओपनिंग नहीं होती है। एंड कंटिन्यूस विद द असेंडिंग कोलन, और आगे चल के ये असेंडिंग कोलन में तब्दील हो जाता है या बदल जाता सुपीरियरली। ठीक है जी। इस जस्ट बिलो द जंक्शन ऑफ द 2 इलियोसिकल वॉल ओपन एट द इलियम। और जस्ट जो इसका अगर हम बात करें तो जो इंफीरियर के मीडियली बात करेंगे तो मीडियली ये कनेक्ट होता है। काहे से मीडियली कनेक्ट होगा? ये आपके इलियम से, और वहां पर आपके इलियोसिकल 2 बाल पाए जाते हैं। अब और वहीं पर जो इलियोसिकल जंक्शन है, जहां पर इलियम और सीकम दोनों आपस में जुड़ते हैं, वहीं पर आपकी बर्मी फॉर्म से मतलब यहाँ पर कीड़े के आकार की या गिराड़ के आकार की एक अपेंडिक्स पाई जाती है। ठीक है जी, जिसका एक एंड क्लोज होता है। ठीक, अब कितने लगभग ये जो है नॉर्मली 8 से 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसे हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, उस केसेस में इसका साइज बढ़ जाता है, इसकी थिकनेस भी, मोटाई भी बढ़ जाती है। तो ये हम जो बात कर रहे हैं, ये बात हो रही है हमारी नॉर्मल कंडीशन में। देन इसकी अगर हम बात करें तो ये एक लिम्फोइड टिश्यू है। दूसरी चीज, लिम्फोइड टिश्यू से मतलब है ये लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम असेंडिंग कोलन की। असेंडिंग कोलन से मतलब है आपका राइट साइड। देखिए, यहां से चढ़ना स्टार्ट होगी इस तरह से। असेंडिंग कोलन इस तरह से ऊपर की ओर। असेंडिंग कोलन कहां तक? आपके लिवर के आसपास तक। ठीक है जी। तो असेंडिंग कोलन दिस इज पासेस अपवर्ड लेवल ऑफ द लिवर। कहां तक? लिवर तक जाएगी। एंड कर्व एक्यूटली लेफ्ट साइड। और कहां मुड़ेगी? ऐसे आएगी, फिर ऐसे मुड़ जाएगी। और जो कर्व होगा जहां से मुड़ेगी, उसे हम क्या कहेंगे? हेपेटिक फ्लेक्सर। ठीक है जी। यहां से आई ऐसे करके लिवर के लेवल पर, और लिवर के लेवल पर ये मुड़ गई लेफ्ट साइड। तो ये जो यहां से टर्न हुई है, ये वाला जो पोर्शन है, वो कहलाएगा इसका हेपेटिक फ्लेक्सर। और ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी ट्रांसवर्सिस कोलन में। तो अब यहां पर जानेंगे ट्रांसवर्सिस कोलन के बारे में। इट इज एक्सटेंड अक्रॉस द एब्डोमिनल कैविटी। अक्रॉस चलती है एब्डोमिनल कैविटी के इस तरह से। एब्डोमिनल कैविटी हमारी इस तरह से, ये अक्रॉस जाएगी इस तरह से, अक्रॉस द एब्डोमिनल कैविटी, इन फ्रंट ऑफ द ड्यूडिनम एंड द स्टमक। देखिए, इन फ्रंट का मतलब आगे की ओर, ड्यूडिनम और स्टमक के आगे से जाती है, और
कहां तक? एट द लेवल ऑफ स्प्लीन एरिया, ये यहां पर आपका स्प्लीन पाया जाएगा, स्प्लीन के लेवल तक ये चलती है। और उसके बाद क्या होता है, स्प्लीन के लेवल के बाद ये फिर से ये डाउनवर्ड की तरफ मुड़ जाती है और कन्वर्ट हो जाती है कहां? किसमें? डिसेंडिंग कोलन में। तो जहां पर ये मुड़ती है, इस लेवल में ये मुड़ेगी, इस लेवल पे ये मुड़ेगी, उस कर्व को हम कहेंगे स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ठीक है जी, बात समझ में आई? किस लेवल पर? स्प्लीन वाले लेवल पर कर्व होती मुड़ती है, और इसीलिए इसका जो नाम है वो स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहलाता है। और वहां से ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? डिसेंडिंग कोलन में, मींस नीचे की ओर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब बात यहां पर करेंगे नेक्स्ट पोर्शन डिसेंडिंग कोलन की। डिसेंडिंग कोलन की बात करेंगे यहां पर। तो प्रेस डाउन एब्डोमिनल कैविटी, देन कर्व टूवर्ड्स द मिड लाइन। इसका मतलब ये देखिए, यहां से स्प्लेनिक फ्लेक्सर से नीचे की ओर जाएगी और उसके बाद यहां पर आगे ये आपके मिड लाइन की ओर मुड़ जाएगी। तो जहां पर ये मिड लाइन की ओर मुड़ेगी, उस वाले पोर्शन को हम कहेंगे सिग्मोइड कोलन। तो कहां से कहां तक? स्प्लेनिक फ्लेक्सर से लेकर जहां तक ये डाउन आपके टूवर्ड्स मिड लाइन की ओर मुड़ेगी, वहां तक ये डिसेंडिंग कोलन कहलाएगी। और उसके बाद जो मिड लाइन की तरफ मुड़ेगी, वो आपका पार्ट कहलाएगा आपका सिग्मोइड कोलन। तो जानेंगे सिग्मोइड कोलन के बारे में। तो पार्ट डिस्क्राइब एज एन एस शेप, एस शेप की तरह होता है, बिल्कुल एस जो होता है आपका इस तरह से, उस तरह का आपका जो है होता है सिग्मोइड कोलन। ठीक है जी। अब उसके बाद ये सिग्मोइड कोलन मोस्टली कहां पाया था? आपकी पेल्विस कैविटी में, एंड कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड, और उसके बाद ये और नीचे जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रेक्टम में। ठीक है। अब बात करेंगे एनल कैनाल की। देखिए स्ट्रक्चर अबाउट 3.8 सेंटीमीटर, जो आपका एनल कैनाल है वो लगभग 3.8 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, एंड लीड फ्रॉम द रेक्टम टू द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब है बाहर की ओर। तो रेक्टम से लेकर एक्सटीरियर स्प्लिंटर मसल्स, वे मसल्स होती हैं जो कि आपके एनस के फ्लो को कंट्रोल करती है। ठीक है जी। अब स्प्लिंटर मसल कंट्रोल टू द एनस, देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होती है। जो इंटरनल एरिया में पाई जाती है वो आपकी इंटरनल स्प्लिंटर मसल्स कहलाती है। एक्सटर्नल बाहर की ओर जो पाई जाती है वो आपकी कहलाती है आपकी एक्सटर्नल स्प्लिंटर। स्प्लिंटर मसल्स का काम क्या है कि आपके जो फीकल मटेरियल है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे यहाँ पर फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो होता है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किस किस चीज का? एब्जॉर्प्शन है वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है लाइक एज ग्लूकोज, एल्कोहल, ड्रग्स, एनेस्थेटिक एजेंट। ड्रग्स में भी आपके एनेस्थेटिक एजेंट आ गए, देन इसके अलावा सेडेटिव्स हो गए और स्टेरॉइड आल्सो। इतनी चीजों का एब्जॉर्प्शन वो होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हम फॉर्मेशन ऑफ फीकस की बात करेंगे। द अनवांटेड सब्सटेंस, अनवांटेड सब्सटेंस से मतलब है वे सब्सटेंस जो कि बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हुए, वो जो आपके इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हुए, वो आपके अनवांटेड सब्सटेंस कहलाते हैं, और वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं आपके फीकस में और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है जी। एक्सक्रेटिव फंक्शन, देखिए एक्सक्रेटिव फंक्शन जैसे कि आपका कोई भी आप जो है मेटल आपकी बॉडी में चला जाता है, जैसे कि हैवी मेटल लाइक लेड। लेड अब कहां से जाएगा? देखिए लेड बॉडी में जाने का कई कारण होते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहां पर कि लेड जो है रिलीज हो रहा है, या इसके अलावा हम जो गाड़ी से जाते हैं पेट्रोल यूज करते हैं, अगर उसमें भी लेड मिला हुआ है तो रेस्पिरेशन के द्वारा बॉडी में लेड आपका चला जाता है। ठीक है जी। अब बात करेंगे एक्सक्रेटिव फंक्शन, सीक्रेटिव फंक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सीक्रेशन होता है वो होता है म्यूकस का सीक्रेशन, हमारी जो है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन भी हमारी जो है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। देन नेक्स्ट आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अनुमति दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।